नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। देखिए, आपको परावर्तन पूरी तरह से पढ़ा जा चुका है, उसे फोकस दूरी का सूत्र बता दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके बारे में समझने के लिए पहले हमें माध्यम समझना होगा कि माध्यम क्या होगा और कितने होंगे। तो जिन माध्यमों के कण जो होगा दूर दूर होगा उसे हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, और जिन माध्यमों के कण पास पास उसे सघन माध्यम। माध्यम कितने होंगे? तो 2 होगा। माध्यम का मतलब मीडियम, मीडियम की मात्रा कितनी होगी? 2 होगी। विरल माध्यम का मतलब कि इसके कण क्या क्या होंगे? पास दूर दूर, तो उसको कहेंगे विरल। इसमें जो कण होगा वो दूर दूर होगा, और इसके जो कण होंगे ये पास पास होंगे। अब एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मैं कह दूं पानी क्या है, सघन है कि विरल, तो ये आप बता मत दीजिएगा कि सघन है या विरल है। कोई भी माध्यम सघन है या विरल है बताने के लिए कम से कम 2 माध्यमों की आवश्यकता है। 2 में तुलना करके बताते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। जैसे हवा पानी हो गया, उसके बाद से मान लीजिए कांच ले लिया जाए और हीरा ले लिया जाए। इस तरीके से हमने 4 मीडियम ले लिया। तो इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि कौन सघन और कौन विरल है, तो देखिए हवा क्या है, दूर दूर रहेगा कण, धूल के कण क्या होते हैं, दूर दूर। और पानी में कण क्या क्या होते हैं, पास पास। तो इसके लिए इन दोनों में लेंगे, हवा में और पानी में, तो हम लोग बोलेंगे कि हवा जो है विरल हो जाएगा और पानी जो होगा सघन हो जाएगा। ये बन जाएगा। इस तरीके से पानी और कांच में लिया जाएगा, पानी और कांच में, तो यहाँ पे क्या मालूम चलेगा कि पानी जो है, पानी कैसा है, ये फैलाव की तरह है, फैला हुआ है। तो इस कंडीशन में पानी जो है, पानी के कण दूर दूर और कांच के कण पास पास, तो हम लोग कहेंगे पानी जो है ये विरल हो जाएगा। क्यों विरल होगा? क्योंकि पानी गिरे तो फैल जाता है पूरी तरह से, और कांच गिराएंगे तो फैलेगा थोड़ी, एक ही जगह स्थिर रहेगा। तो ये कांच क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ये बन गया। इस तरीके से किसी के किसी से तुलना कर लीजिए, हीरा और कांच। तो देखिए कांच जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब इसका कण क्या हुआ है, पूरी तरह ठोस नहीं है, रुका हुआ है, अभी टूट जाए। भंगुर होने की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, हीरा में जबकि ऐसा नहीं है। तो हीरे के कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं। इसके लिए हीरा और कांच दोनों में क्या होगा, तो हीरा जो है वो सघन माध्यम और कांच जो है वो विरल माध्यम होगा। ये बन गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, हवा और पानी में, पानी और कांच में, और कांच और हीरे में क्या होगा, माध्यम कितना होगा, तो 2 होगा, विरल माध्यम और सघन माध्यम। जिन माध्यमों के कण दूर दूर होंगे उसे विरल माध्यम, जिन माध्यमों के कण पास पास होंगे उसे सघन माध्यम कहते हैं। अब समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ एक माध्यम है और एक यहाँ, मतलब पारदर्शी कोई माध्यम है। पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश किरण आ रही है तो आर पर हो जाएगी, ये वाली अभिलंब की लाइन होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद तो वह अपवर्तन के पास अपने वास्तविक मार्ग से, ये वास्तव में जाना चाहिए ऐसे, तो ये क्या होगी, विचलित हो जाएगी। या तो ये अभिलंब की लाइन ये वाली है तो अभिलंब की ओर आज झुक जाएगी, या अभिलंब से दूर हट जाएगा तो इधर चला आएगा। कुल मिला के इतना झुक गया है, जाना चाहिए इसको इस पे, लेकिन ये इधर चला आया है। हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो गया, ये अभिलंब की लाइन, तो ये प्रकाश किरण है, ऐसे जाना चाहिए इसको, ऐसे इस तरीके से। हो सकता है कि अभिलंब से दूर हट के इधर इतना दूर हट जाए। तो आप लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे
पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। ये हो गया, वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने का मतलब हो सकता है कि अविलंब की ओर झुक जाए, हो सकता है अविलंब से दूर हट जाए। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ लिख देना, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी बात समझिए क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि ये सघन है या विरल है, जो भी है उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा तभी तो होगा। दोनों सघन सघन नहीं हो सकते या दोनों विरल विरल नहीं हो सकते। तो जब भी यहाँ प्रकाश किरण एक से दूसरे में जाएगा तो कौन कौन सी बातों को प्रभाव डालेगा। तो देखिए, पहले तो इसकी जो स्पीड होगी, यदि हम सघन मान रहे हैं तो विरल में क्या होगा, कण दूर दूर होगा। और कण के दूर दूर होने से प्रकाश जा रही है, और जब कण दूर दूर है तो बहुत तेजी से निकलेगी, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे विरल है और यहाँ सघन है, तो विरल में क्या था, कण दूर दूर था, तो जैसे जा रही थी नॉर्मल, सघन में गई तो कण क्या थे, पास पास हो गए थे। तो इसमें कण प्रकाश की चाल क्या हो गई, धीरे हो जाएगी। कण देखिए पास पास रहेगा, जाएगा तो रुकेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा प्रकाश की चाल में। तो यहाँ कण क्या हो जाएगा, पास पास होने का मतलब प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी, और यहाँ प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए प्रकाश की चाल बढ़ गई है और यहाँ प्रकाश की चाल घट गई है। तो आप बोल सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी चालों में अंतर आ जाता है। चालों के अंतर को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो जाएगा, या चालों की अनुपात को कह सकते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। अपवर्तनांक, अपवर्तन जो है इसमें एक शब्द आएगा अपवर्तनांक। तो पहली बात, इसे यन से प्रदर्शित करना है। यन से प्रदर्शित करते हैं, और ये करता क्या है, तो कौन सा माध्यम, मान लीजिए सघन और विरल तो आपको मालूम चल गया, लेकिन वो उससे कितना गुना सघन है कितना गुना विरल है ये बताने का काम कौन करेगा, अपवर्तनांक। तो इसकी परिभाषा हम बोलेंगे, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि कोई भी माध्यम किसी दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या कितना गुना विरल है, ये बताने का काम कौन करेगा, अपवर्तनांक। तो यहाँ लिखेंगे हम वही चीज कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या कितना गुना विरल होगा, ये बताने का काम कौन करेगा, तो अपवर्तनांक करेगा। तो आप बताएंगे अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितने गुना सघन या कितने गुना विरल होता है। ये पहली डेफिनेशन। दूसरा नंबर कि मान लीजिए प्रकाश की चाल पहले माध्यम में यदि v1 थी, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और ऐसे लेके चले गए विलंब की लाइन, तो अभी बताया हूँ कि अपने वास्तविक मार्ग से जाना चाहिए, इसको ऐसे हो सकता है ये इधर चली जाए,
तो मान लीजिए V1 है, ये दूसरा माध्यम है, तो ये क्या हो गया V2। तो अपवर्तनांक जो है चालों की अनुपात को भी बताता है। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दो पारदर्शी माध्यमों में चालों की अनुपात को बताता है, यही बोल सकते हैं। तो इसको नोट करिए। अब देखिए आगे समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब मैं आपको लिखने के तरीके सिखाता हूँ अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे एक्चुअल में, तो देखिए तुरंत आपको ये याद रखना है, शार्ट नोट में आप लिख लीजिएगा। ऐसे तो अपवर्तनांक हो गया, यहाँ लिखना है जिसके सापेक्ष, और यहाँ जिसका भी अपवर्तन होगा, ऐसे लिखना है आपको। यही लिखने का तरीका है और पढ़ने का भी। जैसे मैं कह दूं ऐसे कि 1 और 2 इसका मतलब बताओ, तो आप बोलेंगे 1 का मतलब पहला माध्यम और 2 मतलब दूसरा माध्यम। तो यहाँ बोलेंगे पहले माध्यम, देखो पहले माध्यम के बाद क्या लिखना है, सापेक्ष। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यहाँ पे जिसका बोलेगा तो दूसरे का हमने लगा दिया है अपवर्तनांक, ये हो गया। देखिए इसमें पहला दूसरा आ गया तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, मैं एक और लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है L का मतलब लिक्विड, ये L मतलब लिक्विड हो जाएगा। ऐसे W दे दिया जाए तो आप पानी कहिएगा, वाटर, ठीक है। G बोलूँगा तो ग्लास कहना है आपको, कांच, ये कांच हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा। ऐसे D कहूँगा तो डायमंड बोलना है आपको, हीरा, ठीक है। और A कहा जाएगा तो A तो ध्यान ही रख देना है, एयर, ये बार बार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हवा। तो आपको हिंदी इंग्लिश जैसे भी पढ़ना है वैसे पढ़िए। A का मतलब एयर होगा, L मतलब लिक्विड होगा, G मतलब ग्लास होगा, ग्लास मतलब कांच हो जाएगा, D मतलब डायमंड यानी हीरा, और W है तो वाटर, पानी, ये बन जाएगा। देखिए जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे लिख दिया गया है LNG, इसका मतलब क्या है हिंदी में बस बताइए। तो आप कहेंगे L मतलब क्या समझ आए, द्रव, ठीक है। लिक्विड मतलब द्रव, तो द्रव के सापेक्ष, यहाँ सापेक्ष बोलना है और यहाँ जिसका मतलब कांच हो जाए, ग्लास मतलब कांच, तो यहाँ बोलेंगे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बन गया कांच का अपवर्तनांक। जैसे मैं आपसे और लिखूं ANW लिख दूं तो इसका मतलब तुरंत आप क्या बोल देंगे, हवा के सापेक्ष। A मतलब हवा हो जाएगा, एयर, तो हवा के सापेक्ष पानी, W मतलब पानी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी लास्ट वाले में अपवर्तनांक बोलना है, लास्ट वाले में अपवर्तनांक बोलना है आपको, और पहले वाले में सापेक्ष। इसको पहले ही बोल सकते हैं, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो दो चार लिख के आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तो बोल पाएंगे। तो ये लिखने के तरीके था। एक बार आप फोटो लीजिए, फिर मैं मिटाऊं इसको। अब देखिए क्या होगा कि जो अपवर्तनांक है, मान लीजिए कि आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया है और उस पर क्या कर दें, ईंधन पे रख दिया जाए, ऐसे मतलब उसको फ्यूल दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बर्फ का टुकड़ा पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलना शुरू हुआ, पहले वो बर्फ का टुकड़ा था, तो प्रकाश से टॉर्च आप जलाएंगे बर्फ के टुकड़े के सामने, तो क्या वो जल्दी से आर पार होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, पहले उसमें जाएगा, फिर वो पूरी तरह प्रकाश लेगा, अवशोषित करेगा, फिर वो फैलाने का काम करेगा। जब हमने उसको रख दिया, ईंधन दिया किसी बर्तन में,
किसी बीकर में रख दिया और रखने के बाद वो क्या हुआ, द्रवित अवस्था में आ गया, पिघल गया पूरी तरह से, और फिर जब जलाएंगे तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, बहुत तेजी से निकलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ठोस अवस्था में था तो हमने टेम्परेचर हाई करके उसको क्या कर दिया, द्रव अवस्था में कर दिया। वैसे ही आप याद रखेंगे कि ताप जब भी बढ़ा देंगे, किसी भी चीज का ताप, जैसे आपको गर्म पानी ले लिया जाए और हल्का पानी, मतलब वो ले लीजिए, नॉर्मल सादा पानी आप ले लीजिए और उसको खौलाइए, खौलाने से क्या होगा, वो पानी हल्का हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पानी हल्का क्यों हो गया है, क्योंकि उसके कण क्या क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। जब भी आप पानी को गर्म कर देते हैं तो उसके कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और कण दूर दूर होने का मतलब क्या हो गया, वो कैसा बन गया, विरल बन गया। कण पहले पास पास था तो सघन, और जब दूर दूर हो गया तो विरल। इसका मतलब ये हो गया कि जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ जाता है, वह ताप घटाने पर अपवर्तनांक का मान, ताप ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी वाइवा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ताप का अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बता देंगे कि उल्टा प्रभाव पड़ेगा, मतलब यदि आप ताप बढ़ा देंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, घट जाएगा, और ताप घटा देंगे तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बात, ऐसे सघन और विरल, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी लाइन है। ये नहीं आएगा तो अपवर्तनांक पूरा कंफ्यूजन से भरा रहेगा। तो जो यन का मान होता है, यन का मान यानी अपवर्तनांक का मान जो होता है सघन माध्यमों के लिए हमेशा ही ज़्यादा और विरल माध्यमों के लिए हमेशा ही कम। इस बात को आप एकदम रट लीजिए पूरी तरह से। अभी आप रट लीजिए, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ ये बताया जाएगा क्यों ज़्यादा होता है और क्यों कम होता है। अभी आपकी सिलेबस में ये है नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए रट लीजिए कि यन का मान सघन माध्यमों के लिए ज़्यादा और विरल माध्यमों के लिए कम होता है। अभी वो देखिए अविलंब की ओर झुका रहे थे, अविलंब से दूर हटा रहे थे, तो क्यों ऐसा कर रहे थे, इसी बात पे हम सिद्ध करेंगे आपको, तो इसको नोट करिए। अब देखिए अपवर्तन के नियम। आपने अपवर्तनांक सीख लिया, अपवर्तन क्या है वो सीख लिया, तो चलिए अपवर्तन के नियम में, इसमें भी दो नियम है। जैसे मैं आपको परावर्तन का नियम बताया था तो उसमें दो नियम था परावर्तन में, उसी तरह अपवर्तन भी हूबहू वही है पहला नियम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे फिगर बना रहे थे हम लोग इस तरीके से, तो ये वाला क्या था, अविलंब की लाइन, ये अविलंब। देखिए उसमें जो था ये परावर्तक तल था, किरण आ रही थी और वापस चली जा रही थी, लेकिन इसमें कैसा है, पारदर्शी है, तो इसको ये आर पर किरण होगी, तो यहाँ से ये वाला ये जाना चाहिए, इसको ऐसे चला जाएगा, ऐसे हो सकता है अविलंब की ओर झुक जाए या अविलंब से दूर हट जाए। आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर यह घटना होगी उसको आपतन बिंदु, और ये वाला जा रहा है तो इसको अपवर्तित कह देना है, अपवर्तित किरण ये हो जाएगा। ये वाला है तो परावर्तक तल कहना, परावर्तक नहीं पारदर्शी तल, पारदर्शी तल, पारदर्शी मतलब आपको समझना है किरण आर पार हो जाए। तो हमें यही बात अब लिखनी पड़ेगी पूरी तरह से। पहला नंबर कि अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अविलंब, ये वाला अपवर्तित किरण, वह आपतन बिंदु, इसको बिंदु कहते हैं,
देखिए एक बिंदु ही तो दिख रहा है, तो वह आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर, देखिए एक ही तल पर हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हो गया, ये वाला अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला बच्चा। उसमें भी देखिए परावर्तन भी सेम यही था, लेकिन आपतित की जगह यहाँ पे परावर्तित किरण बस कर रहे थे, इतना ही डिफरेंस है। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या है, ये वाला कोण है, इसको कह रहे थे आई, यहाँ बन रहा था तो आर, यहाँ पे आर इसमें बन जाएगा। तो आई का मतलब आपको समझना है आपतित और अभिलंब के बीच में, तो इसको कहना है बाबू आपतन कोण, आपतन कोण। और जो ये आर है ये वाला, इसको कहना है अपवर्तन कोण, अपवर्तित कोण कह सकते हैं, अपवर्तन कोण कह सकते हैं, वो लिखने के ऊपर है, अपवर्तित कोण। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें बोलेंगे अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन समझिएगा। ठीक है, आपतन कोण की जया मतलब साइन, व अपवर्तन अपवर्तन कोण, देखिए अपवर्तन कहिए चाहे अपवर्तित कहिए मतलब वही है। अपवर्तित कोण की जया मतलब ये भी साइन के अनुपात को, का अनुपात ऐसे लिखते हैं, का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ और बेहतर समझ में आएगा। देखिए साइन जो है, आपतन कोण का साइन लेना है, तो साइन और आपतन का मतलब आई, फिर अनुपात का मतलब बटा, फिर क्या करें अपवर्तन कहिए चाहे अपवर्तित कहिए दोनों का मतलब वही होगा। तो इसका लेना है साइन, तो ये हो गया साइन, और इसकी जगह हमने ले ली अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है आर, तो यहाँ आर, और ये क्या होता है नियतांक होता है, नियतांक मतलब कांस्टेंट। ये हो गया। तो किसी भी अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया, जया तो ये साइन साइन, आपतन मतलब आई और अपवर्तन मतलब आर, इन दोनों का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। और मान लीजिए पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे 1n2, ये भी कह सकते थे कि 1n2 के बराबर होगा। यही है बाबू अपवर्तन के नियम, तो इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए आज के लिए बस अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसका फोटो आप लोग क्लिक करें।